गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में 12th क्लास फिजिक्स चैप्टर 6 एक्सरसाइज क्वेश्चन, इसके पहले 5 चैप्टर तक की वीडियो आप लोगों के इस चैनल में उपलब्ध है, लेकिन बहुत दिनों से ये चैप्टर का जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन का क्रम चल रहा था वो बंद था। बीच में कुछ और वीडियो बने हुए थे, लेकिन चैप्टर का जो सीरियल से बना रहे थे वो नहीं था, लेकिन अब 5 तक पहले तक बना हुआ है। आज से फिर से चैप्टर 6 का एक्सरसाइज अभ्यास प्रश्न जो दिए होते हैं उनका कंटिन्यू वीडियो आपको 8 बजे से मिलता रहेगा। इसलिए आज इस चैप्टर 6 का पहला क्वेश्चन, तो चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.1 NCERT एक्सरसाइज क्वेश्चन 6.1 NCERT क्वेश्चन। यहाँ पर ये बता दें, थोड़ा सा ये बता दें, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो किस पर बेस्ड है ये पहले बता दें। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें प्रेरित विद्युत धारा की दिशा बताना है। अब प्रेरित विद्युत धारा की दिशा बताने के लिए आपको लेंज का नियम और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम आना चाहिए। लेंज का नियम और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम आना चाहिए, जो कि प्लेलिस्ट में जाके अलग से पढ़ लेंगे तब इसको समझेंगे, है ना। यहाँ पर हम कुछ शॉर्ट में बता रहे हैं, है ना, और उस जो हम ऐसा एक तरीका बता देंगे जिससे 6.1 के सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। ये जरूरी कि हम सभी क्वेश्चन को यहाँ पर लिखें, हम उस 6.1 क्वेश्चन के लिए पूरा रूल बताए देते हैं, फिर आप बुक से आप उसको देख करके आप कर लेंगे, ठीक है ना। और ये बता दें, ये फर्स्ट क्वेश्चन और सेकेंड क्वेश्चन एक्सरसाइज का फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन जो है प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए है, और थर्ड क्वेश्चन से न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो फर्स्ट और सेकेंड के लिए हम आपको एक रूल बताए देते हैं, उससे आप लोग अपने आप कर सकोगे, ठीक है ना। वो ये है, देखिए, यदि मान लीजिए यहाँ पर एक कॉइल है, क्या है ये, एक कॉइल, ठीक, और यहाँ पर हम एक मैग्नेट का एन पोल यदि कॉइल के पास ले जाते हैं, जब मैग्नेट के जब ये चुंबकीय ध्रुव को कुंडली के पास ले जाते हैं, ये कुंडली है, ठीक है ना। तो जब चुंबकीय ध्रुव को कुंडली के पास ले जाते हैं तो ये समझ लीजिए कि कुंडली का ये वाला सिरा यन ध्रुव जैसे ही बन जाता है। यन ध्रुव बन जाने का मतलब होता है धारा की दिशा एंटीक्लॉकवाइज। यानी जब किसी कुंडली के सिरे के पास यन ध्रुव को ले जाएंगे तो कुंडली के उस सिरे में भी क्या बनता है, यन ध्रुव बनता है। यन ध्रुव ये रहा यन ध्रुव, और यन ध्रुव बनने का मतलब हुआ कि धारा की दिशा जो है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। जब यन ध्रुव को कुंडली के पास ले जाएंगे तो कुंडली के उस सिरे पर यन ध्रुव बनेगा, और यन ध्रुव बनने का मतलब हुआ कि धारा की दिशा एंटी क्लॉकवाइज होगी। और जब हम यहाँ पर से यन ध्रुव को दूर हटाएंगे तो यहाँ पर धारा, यहाँ पर जो है वो यस ध्रुव बनेगा, और यस ध्रुव बनेगा तो धारा की दिशा जो है वो क्या होगी, क्लॉकवाइज। धारा की दिशा क्या होगी, क्लॉकवाइज। घड़ी की दिशा में इसको बोलते हैं दक्षिणावर्त, और इसको बोलते हैं वामावर्त, ठीक है ना। क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त, एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त।
ठीक, तो ये अब यानी फाइनली ये कन्फर्म हुआ कि यंत्र को कुंडली के पास ले जाएंगे तो यहाँ यह नहीं बनेगा, यहाँ क्या बनेगा, एन ही बनेगा। यंत्र को दूर हटाएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, एस बनेगा। ठीक ऐसे ही यदि यहाँ पर एस को पास लाएंगे तो यहाँ यस बनेगा, और यदि यस को दूर हटाएंगे तो यहाँ पर यन बनेगा। ठीक, क्या कन्फर्म हुआ, क्या कन्फर्म हुआ, जब यंत्र को पास ले जाएंगे तो यहाँ यन बनेगा, यदि यन ध्रुव को दूर हटाएंगे तो यश बनेगा, यश ध्रुव को पास लाएंगे तो यशय बनेगा, और दूर हटाएंगे तो यन बनेगा। ये लेंज के नियम के आधार पर ये डिसाइड होता है। यदि धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि उस कारण का विरोध करती जिस कारण स्वयं उत्पन्न हुई है। यानी आप लेंज का नियम डिटेल में पढ़ेंगे प्लेलिस्ट में जाके। लेंज का नियम वास्तव में ये है कि धारा की दिशा ऐसे होती है, यदि हम दूसरे शब्दों में कहें तो ये है कि आने वाले को आने न देना और जाने वाले को जाने न देना। लेंज का नियम इस टाइप का है। जैसे यंत्र को पास लाते हैं तो ये यन बन जाता है जो पास नहीं आने देता, और यंत्र को जब दूर हटाते हैं तो यहाँ पर यश बन जाता है जो इसको दूर जाने नहीं देता। यानी पास आने वाले को आने न देना और दूर जाने वाले को जाने न देना, ऐसा कुछ रूल से है ये, है ना। तो इसमें आपको बता दें कि 6.1 में जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो प्रेरक धारा की दिशा के बारे में है, इसी के आधार पर वो डिसाइड होते हैं। ठीक है ना, कि धारा की दिशा क्या होगी, तो ये इसके आधार पर आप उसमें कंफर्म कर सकते हैं। तो ये 6.1 में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब इसी पर बेस्ड हैं। अब पूरे डायग्राम बना के हम यहाँ पर नहीं बता रहे हैं, रूल बता दिया, उससे आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, धारा की दिशा कैसे होगी, यश को लाएंगे तो यश बनेगा, यश को दूर हटाएंगे तो यन बनेगा। यश बनना मतलब क्लॉकवाइज धारा की दिशा, और यन बनना मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना, तो इस आधार पर ये 6.1 है। अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में 6.2 देखेंगे, उसका भी हम बताएंगे। और ये 6.1 में हमने पूरा रूल बता दिया कि अपने से कर लोगे, लेकिन 6.2 से पूरे क्वेश्चन हम लिख कर बुक का पूरा क्वेश्चन यहाँ बताया करेंगे। इसमें हम 6.1 के लिए केवल तरीका बता दिए हैं कि आप अपने से सब कर सकते हो, और 6.2 से पूरे क्वेश्चन यहाँ लिखेंगे, फिर उसका सलूशन सभी रहेंगे। चैनल जो सब्सक्राइब किए रहेंगे तो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और आज से कंटिन्यू लगभग टाइम 8 बजे शाम को हर एक वीडियो आएगा। किसी दिन एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, किसी दिन 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन, पूरा चैप्टर से, है ना, कंटिन्यू 5 चैप्टर तक उसके वीडियो पहले से बने हुए हैं। 6 चैप्टर से आज से स्टार्ट हो रहा है, ये कंटिन्यू 14 चैप्टर तक चलेगा। पूरे एक्सरसाइज के बाद पूरे एग्जाम्पल का, पूरी फिजिक्स पढ़ने के लिए, आपको थ्योरी पढ़ने के लिए पूरा डेरिवेशन सब कुछ प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में।